यार हर न्यूज़ चैनल्स पर, हर अखबारों की एक ही हेडिंग है आजकल, डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप। Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out? डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ पर टैरिफ लगा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड हमें दे दो, नहीं तो हम हमला कर देंगे। All we're asking for is to get Greenland, including right title and ownership. डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान को मैं महज 72 घंटों में खत्म कर दूंगा। शायद आप यही न्यूज़ सुन रहे हैं हर जगह, हर सोशल मीडिया पर एक ही मीम ट्रंप का कि ट्रंप पागल हो गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लोग ऐसा कह रहे हैं। ट्रंप कहते हैं कि मुझे यार नोबेल पीस दो, नहीं तो मैं हमला कर दूंगा। तरह तरह की बातें। पता नहीं लोगों का क्या ओपिनियन है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्या सच में वही सब कुछ चल रहा है जो आपको दिखाया जा रहा है, या ऐसा तो नहीं है कि आपको जानबूझकर ये सब दिखाया जा रहा है ताकि आप असली चीज को देख ही ना पाओ। हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं यार। अगर आप 2019-20 के आसपास में जाओ तो यही डोनाल्ड ट्रंप थे जिन्होंने क्या बोला कि कोरोना पर आप वैक्सीन मत लो, कुछ मत लो, आप ये चीजें, घरेलू चीजें यूज करो और आप सही हो जाओगे। लोगों ने इनका मजाक उड़ाया। कैसे? क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े चैनल्स ने सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की वही क्लिप काट कर दी जिस पर लोग हंसे। लेकिन फिर यही वो डोनाल्ड ट्रंप थे जिन्होंने वैक्सीन को अप्रूव दिया। अब आप कह रहे होंगे यार, जो डोनाल्ड ट्रंप पहले कह रहे थे कि ये कुछ नहीं है, ये सब सही हो जाएगा, तो उन्होंने ही वैक्सीन को क्यों अप्रूव कर दिया? अमेरिका की सबसे पावरफुल चीजों में आपको पता है कि वो वेपन्स, वॉर इंडस्ट्री के अंदर या फार्मा के अंदर या ऑयल में अमेरिका दुनिया में डील करता है। तो कहीं ना कहीं किसी का तो प्रेशर था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी। बिल्कुल सही समझे यार। आप कह रहे हो कि दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी के ऊपर कौन प्रेशर कर सकता है? डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कोई प्रेशर कर सकता है क्या? आज भी आपको 2026 में ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई ना कोई प्रेशर या कोई ना कुछ ताकतें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप से वो सब कुछ करा रहे हैं? आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। आप एक बार सोचो कि 23 जुलाई 2024 कि डोनाल्ड ट्रंप क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे, इलेक्शन में थे। और आपको पता है कि अमेरिका की CIA, FBI, उनकी सारी इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए प्रचार कर रहे हैं भाई, और पूरी दुनिया को, एजेंसीज को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाएंगे, यानी कि एक पावरफुल आदमी। फिर भी ये कैसे पॉसिबल है कि 300 मीटर के रेंज में एक लड़का सेमी ऑटो वेपन या ऑटोमेटिक वेपन के साथ उस जगह पर पहुंचता है और फायर भी करता है? ऐसा पॉसिबल है? मैं खुद सिक्योरिटी में रह चुका हूं, मैंने खुद जेट प्लस की सिक्योरिटी में कवर किया है। मुझे पता है कि जब भी कोई VVIP मूवमेंट होता है, उस इलाके की रेत को छान दिया जाता है यार। यहां तक कि उसके आसपास के 10-15-20 किलोमीटर में अगर कोई मेंटल हॉस्पिटल से कोई आदमी छूटा होगा ना, तो उसकी भी डिटेल एजेंसी के पास आती है। उस मेंटल आदमी को जो अभी छूटा हुआ है और वो ठीक है, उसको एजेंसी के लोग तब तक अपने पास रखते हैं जब तक वो VVIP वहां से नहीं निकल जाता। मैं आपको बताऊं कि जिस जगह पर भी VVIP का प्रोग्राम होता है, उसके आसपास के 2-3 किलोमीटर की वो हर हाइट्स को कवर किया जाता है जहां से उस VVIP को डायरेक्ट देखा जा सके। तो ये कैसे पॉसिबल है कि 300 मीटर पर एक ऑटोमेटिक वेपन लेकर एक लड़का पहुंच जाता है? कोई ना कोई तो चाहता था कि डोनाल्ड ट्रंप को वो गोली हिट करे। अब उसको आप किस्मत बोलो या कुछ भी बोलो, लेकिन आज वही डोनाल्ड ट्रंप कभी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के लेके चले जाते हैं और सब लोग खामोश। आज तो न्यूज में कहीं वेनेजुएला नहीं आ रहा यार। 10 दिन पहले तो वेनेजुएला ही चल रहा था। आज एक नई चीज आ गई। ऐसा तो नहीं है कि वेनेजुएला की चीजों को आज दबाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि एक देश के राष्ट्रपति को महज आधे घंटे के अंदर उठा लिया डोनाल्ड ट्रंप ने और देश चुप? नहीं, प्लानिंग बहुत पहले से, क्योंकि CIO हो या उनकी सीक्रेट सर्विसेज हो, बहुत टाइम से काम करती हैं और उनको पता होता है कि सर जब हम इस देश के प्रेसिडेंट को उठा लेंगे ना, तो इस देश की 80% जनता कुछ नहीं बोलेगी, खामोश रहेगी, और 20% को तो हम खामोश कर देंगे। बात समझ रहे हैं? आपको एक छोटा सा उदाहरण, चलो आज मैं बोलता हूं कि आपको कहीं पर राज करना है, मतलब आपको राजा बनना है ना यार, तो राजा बनने के लिए तो आपको प्रजा की जरूरत होगी। प्रजा ही नहीं होगी तो आप राज किसके ऊपर करोगे यार? प्रजा का होना बहुत जरूरी है ना।
वो प्रजा जो आपकी बात माने। आप कहो हाँ तो कहे हाँ, आप कहो दिन तो कहे दिन, आप कहो रात तो कहे रात, तभी तो आप राजा बनोगे। जब प्रजा ही नहीं होगी तो आप भी राजा नहीं, क्योंकि CIA को पहले से पता है कि हम प्रेसिडेंट को उठा भी लेंगे तो जनता कुछ नहीं बोलेगी। तभी क्या किया जाता है, एक्शन किया जाता है। आप ही सोचो कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लेते और 70% जनता भड़क जाती तो प्रेसिडेंट को भी नहीं उठा पाते यार। क्यों? क्योंकि जनता का आपके फेवर में होना बहुत जरूरी है। या दूसरी चीज कि वो जनता को कोई फर्क ना पड़े अपने देश से कि यार तुम्हें जो करना है करो, क्योंकि हमें तो क्या हो गया, गुलामी की आदत हो गई भाई। अगर ये राज नहीं करेगा कोई और करेगा, कोई और नहीं करेगा कोई और करेगा, क्योंकि हम क्या है, हम पैदा गुलाम हुए थे, हम जीना भी गुलाम सीख लिए और आने वाले टाइम में हम इसकी गुलामी कर रहे थे, तुम्हारी कर लेंगे। अभी करंट सिचुएशन, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आज यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स देख लो यार, सबके एक ही बयान कि भाई नहीं, दोनों के बीच में क्या हो चुका है, कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं है इस कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया जा रहा है, जानबूझ के दिखाया जा रहा है। ऐसा दिखाया जा रहा है कि अमेरिका और यूरोप आपस के अंदर क्या हो गए, दोनों भिड़ गए। अब अमेरिका और यूरोप भी क्या हो गए, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए दिखाया जा रहा है। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ पूरी दुनिया को, आम पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। क्योंकि जो पहले के पहले क्या थे, पूरे एशिया के अंदर कहें या दुनिया के अलग अलग मुल्कों में कहें, बातें होने लग गई यार, नहीं ट्रम्प तो भाई क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर तानाशाह कर रहे हैं, ये पागल हो गए, ये तीसरा वर्ल्ड वॉर करा देंगे और पूरा यूरोप भी इनके साथ है। तो लोग क्या हो गए, धीरे धीरे खड़े होना शुरू हो गए, अगेंस्ट ट्रम्प के खड़े होना शुरू हो गए, यूरोप के अगेंस्ट खड़े होना शुरू हो गए कि नहीं भाई पूरा यूरोप गलत कर रहा है, हम तो एक हो जाएंगे। इन सबको लग गया कि नहीं यार, पूरी दुनिया तो हमारे अगेंस्ट खड़े होने लग गए भाई, एक एक करके सब लोग। तो हम एक काम करते हैं, आपस में ही ऐसा दिखा देते हैं कि हमारी आपस में नहीं बन रही है। और ये लोग क्या करेंगे, आधे अमेरिका के साथ चले जाएंगे, आधे किसके साथ चले जाएंगे, यूरोप के साथ चले जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो, दोनों एक ही है। आधे घुस गए यूरोप के साथ कि साला तू अमेरिका के खिलाफ, मैं तेरे साथ हूं। आधे किसके हो गए, अमेरिका के साथ हो गए, साला यूरोप हमारा भी दुश्मन है। लेकिन गेम समझो, दोनों एक ही है, मतलब लीडर दोनों एक ही। एक बहुत बड़ी कहावत है दुनिया के अंदर, अगर आपने एक कहावत सुनी हो कि नेपोलियन ने क्या बोला था, नेपोलियन ने एक लाइन बोली थी कि किसी सेना के अंदर अगर 100 शेर हो, मतलब टाइगर हो, और उस सेना का जो लीडर है ना, लीडर वो बकरी हो, तो मुझे डर नहीं लगता उससे। लेकिन बोला अगर किसी सेना के अंदर 100 बकरी हो, जो उसका लीडर हो वो शेर हो, मुझे उससे डर लगता है। आप मेरी बात समझे, दुनिया का लीडर से डर लगता है। लीडरशिप जैसी होगी, अगर लीडरशिप पावरफुल होगी तो वो पावरफुल है। तो ये सबका सब जो गेम है, हो सकता है आपको गुमराह करने के लिए भी दिखाया जा रहा हो। तभी कहते हैं कि आप पहले सुनो, किसी भी चीज को सुनो, उस पर रिसर्च करो, उसको एनालाइज करो। जरूरी नहीं है कि हर चीज सही है। पहले तो हम लोग एक कहावत बोलते थे कि यार जब तक आंखों से ना देख लो बिलीव मत करो, जब तक कानों से ना सुन लो तब तक बिलीव मत करो। आज तो दुनिया ही AI में हो गई यार, आंखों से भी साला सही नहीं दिखाई दे रहा है, कानों से भी हमारे को, मेरी आवाज में ही कोई आपसे बात करेगा तो आप किस पर बिलीव करोगे। इसलिए अपने विवेक का इस्तेमाल करो, अपने सेंसों का इस्तेमाल करो कि सच में जो सामने दिख रहा है वही सही है। अब आप देखो कि ईरान और अमेरिका ने बोला कि ईरान को मैं नक्शे से खत्म कर दूंगा। ईरान बोलता है कि तुम मेरे नेता को छूकर देखो, मैं भी तुम्हें क्या करूंगा, धुआं धुआं कर दूंगा। मतलब जो ईरान इतने टाइम से खामोश था, एकदम से बोलता है मेरे पास तो न्यूक्लियर है। तो कहां से आ गया ईरान के पास न्यूक्लियर? सोचने वाली बात है, अभी तक दुनिया को पता ही नहीं था कि ईरान के पास न्यूक्लियर है। तो कोई ना कोई तो ऐसा देश है जिसने ईरान को न्यूक्लियर दिया या ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने में मदद करी। तभी क्या है, आज ईरान एक न्यूक्लियर पावर है, जो कहता है वो कि मैं न्यूक्लियर पावर हूं। अगर अमेरिका ने मेरे नेता को छूने की कोशिश करी तो मैं धुआं धुआं कर दूंगा अमेरिका को। तो अमेरिका भी शांत हो गया। लेकिन एक और चीज, जैसे ईरान के खिलाफ अमेरिका गया, यहां से पाकिस्तान भी घुर्राने लग गया, इंटरनली ईरान को मदद करना शुरू कर दिया। अब आपको लग रहा होगा यार पाकिस्तान कितना अच्छा मुल्क है कि ईरान की मदद कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से पूरा ईरान बर्बाद हो जाए, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता यार। पाकिस्तान के खुद के घर में हर रोज धमाके हो रहे हैं, पाकिस्तान में जगह जगह विद्रोह हो रहा है, इनकी सेनाओं को मारा जा रहा है, इन्हें वहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ये इंटरनल ईरान के चहेते बन गए। इसके पीछे गेम समझो। अमेरिका क्या है, पाकिस्तान को कहीं ना कहीं हमेशा प्रॉक्सी के तौर पर यूज करता है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे ब्रिटेन हो। प्रॉक्सी के तौर पर मतलब कि दुनिया के अंदर यही पाकिस्तान है जो हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर जैसे हजारों आतंकवादियों से क्या करता है, पूरी दुनिया में
में आतंकवाद फैलाता है। इनके पीछे कौन? जो भी इन्हें एड फंडिंग दे रहे हैं, जो भी इन्हें पैसा दे रहे हैं, वो पाकिस्तान एक मोहरा है ना। और पाकिस्तान को क्या लगता है कि यार अगर कल ईरान खत्म हो गया, मतलब ईरान कल खत्म हो गया, तो ईरान में किसका कंट्रोल होगा? पूरा का पूरा यूएस का कंट्रोल होगा। तो जो काम कल अमेरिका हमसे कराता था वो तो ईरान से कमा लेगा, मतलब ईरान से करा लेगा वही काम, क्योंकि ईरान में कंट्रोल अमेरिका का रहेगा। तो इसका मतलब जैसे हमारे यहाँ पर हाफिज हमने पाल रखे हैं, मौलाना मसूद अजहर को हमने पिताजी बना रखा है पाकिस्तान के अंदर, वैसे ईरान में भी बहुत सारे लोग होंगे और अमेरिका इनसे काम करा लेगा। तो जो फंड हमें मिल रहा है, जिस फंड के जरिए हम अपने बच्चों को इंग्लैंड स्विस अकाउंट में हमारे पैसे भरे हुए हैं, पाकिस्तान आर्मी की बात कर रहा हूं, और वो हमें नहीं मिलेंगे, तो चहीता नहीं है पाकिस्तान ईरान का। बस वो ये चाह रहा है कि कहीं ईरान अमेरिका के कंट्रोल में चला गया, जो मुझे भीख मिल रही है वो मिलना बंद हो जाएगी। ध्यान से दो स्टेटमेंट लेकर चलो। एक स्टेटमेंट में कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत सीरियस बातें करते हैं, मतलब आपको लगता है कि यार डोनाल्ड ट्रंप बहुत सीरियस है, लेकिन अब एक दूसरा इंटरव्यू उन्हीं आदमी का देखो कि वो एक एयरफोर्स वन के अंदर एक इंटरव्यू देते हैं और बोलते हैं कि मुझे टर्बुलेंस से डर लगता है। इंटरव्यू दे रहे हैं मीडिया को एयरफोर्स वन में और बोलते हैं कि जैसे प्लेन हिलता है मुझे डर लगता है और मैं डरा, लेकिन मैंने इनको नहीं पकड़ा। जो भी उनकी पीछे सेक्रेटरी जो भी XYZ थी। अब एक क्या ये यूएस के प्रेसिडेंट, ये यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो इस टाइप का स्टेटमेंट दे रहे हैं, और एक यूएस के वो प्रेसिडेंट जो महज आधे घंटे के अंदर क्या है एक देश के राष्ट्रपति को उठा देते हैं। आदमी तो दोनों एक ही थे ना। एक तरफ तो आपको उनके स्टेटमेंट को वायरल किया जाता है, मीम बनाया जाता है, लोग उसमें हंसते हैं, और एक तरफ कहते हैं कि यार आधे घंटे में उठा के ले गए और दुनिया को पता ही नहीं चला। दोनों एक ही आदमी है। कभी इन्हें इस रूप में दिखाया जाता है, कभी इस रूप में दिखाया जाता है। और भी समझने की कोशिश करो। पहले बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि मेरी यूएन में बात हो चुकी है, हम यूएन में हमारी बैठक हो चुकी है। वो बोलते हैं कि मैं बलपूर्वक ग्रीनलैंड को नहीं लूंगा, मतलब मिलिट्री पावर से नहीं लूंगा। लेकिन के बाद समझ रहे हो कि ग्रीनलैंड अगर खुद कहे कि मैं अमेरिका के साथ जाना चाहता हूं, तब दुनिया को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। आप इस स्टेटमेंट पर गौर करना। जब भी ये स्टेटमेंट दिया होगा तो ग्राउंड पर बहुत रिसर्च होती है। इनकी एजेंसीज 24/7 365 डेज 6 घंटे वर्क करते हैं। इस स्टेटमेंट देने से पहले CIA की कई रिपोर्ट्स गई होंगी कि ये स्टेटमेंट क्यों देना है। इस स्टेटमेंट के ऊपर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि भाई ठीक है आप मिलिट्री पावर्स के दम से ग्रीनलैंड को नहीं लोगे, लेकिन अगर ग्रीनलैंड आना चाहेगा तो वो अमेरिका के साथ आ सकता है। इस स्टेटमेंट को सोचो, कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा वर्क कर रही है CIA ग्राउंड के अंदर कि आने वाले टाइम में आपको दिखेगा कि ग्रीनलैंड के लोग कह रहे हैं कि मैं अमेरिका के साथ जाना चाहता हूं। और आज आपने देखा कि यूरोप यूनियन के बहुत सारे लीडर, जर्मन चांसलर, पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं, बोलते हैं हमारे साथ डील करो। इतने मेहरबान कैसे हो गए? जो लोग कहते थे कि नहीं भाई हमें एशिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, एशिया के अंदर क्या है टेररिज्म फैल रहा है, वहां के लोग सिक्योर नहीं है, मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा, आज वही बोलता है कि नहीं यार पावरफुल बनो, हमारे साथ ये डिफेंस डील करो, हमारे साथ अपने बिजनेस को मजबूत करो। इसीलिए उन्हें पता है क्या होता है कि जब भी कोई आदमी, जब दुनिया में हर चीज प्रॉब्लम्स को फेस कर लेता है ना यार, जैसे मैं ही हूं या आप ही हैं, आपने बहुत बार जीवन में प्रॉब्लम को फेस किया होगा और आप देखा होगा यार ये प्रॉब्लम मुझे किस वजह से आई, और उस चीज के लिए मजबूत होते हैं। कि हिंदुस्तान ने देखा यार कि भाई ऑपरेशन सिंदूर हमारे यहाँ हुआ, हमारे देश में कई बार टेररिज्म अटैक होता है, कोई कुछ नहीं बोलता, पूरी दुनिया खामोश रहती है। ठीक है, हमारा और पाकिस्तान का एयर स्ट्राइक हुआ आपस में, हमने उनके यहाँ मिसाइल छोड़ी, उन्होंने हमारे यहाँ मिसाइल छोड़ी, बहुत नुकसान हुआ। ठीक है, यूएस हो, इन्होंने हमारे को जेट के इंजन नहीं दिए। हमें समझ में आ गया कि हमें पावरफुल बनना है, हम खुद ही पावरफुल बनेंगे भाई, इसी देश के अंदर अपने देश को पावरफुल बनाएंगे। और ये बात यूरोप का भी समझ में आ रही है कि भाई नहीं, हिंदुस्तान समझ चुका है कि इसे पावरफुल बनना चाहिए। एनालाइज गया CIA का, MI6 का कि सर हिंदुस्तान की पूरी जनता तो एक हो चुकी है, उन्होंने बोल दिया पाकिस्तान को खत्म कर दो। पूरी दुनिया कह रही है कि नहीं ये वॉर होगा तो हिंदुस्तान को नुकसान होगा या पाकिस्तान को नुकसान होगा, इस वॉर को रोको। लेकिन हिंदुस्तान की जनता कहती है हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आतंकवाद को सहन नहीं करेंगे, हम अपने प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ हैं। तो ये लग गया दुनिया को, नहीं भाई हिंदुस्तान तो क्या है आत्मनिर्भर हो जाएगा, पावरफुल है और खत्म कर देगा पाकिस्तान को। तो बड़े बड़े पावरफुल देश क्या हुए, बोले नहीं सीज फायर। बात समझ में आई? जब भी इन लोगों को लगता है कि कोई भी देश खुद आत्मनिर्भर होने वाला है,
है, उसकी पूरी जनता उनके साथ है, तो ये लोग पहुंच जाते हैं उधर। आप समझे क्यों पहुंच गए? ताकि हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं यार। जब आपकी कोई मदद कर देगा, सपोज करो कि आज मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहता हूं यार मुझे खेती करनी है, क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है मुझे राशन की जरूरत पड़ेगी, और मैं खेती कर रहा हूं ताकि मैं जब भी मुझे लगे कि मैं अपने खेत से अनाज ले लूंगा। कुछ लोगों को लगता है कि यार अगर एक बार इन्होंने खेती करना शुरू करा तो जीवन में हमसे तो राशन लेंगे ही नहीं, क्योंकि अभी खुद ही खेती कर लेंगे। तो जैसे हम खेती करना शुरू करते हैं, ये लोग आते हैं कि ये लोग हम तुम्हें राशन देते हैं यार। जब कोई राशन देते हैं हम वो राशन लेते हैं, फिर हम खेती करना छोड़ देते हैं, फिर हम दोबारा उनके ऊपर क्या कर देते हैं, निर्भर हो जाते हैं। तो इस पूरे सिनेरियो को समझने की कोशिश करो। आज पूरी दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं कि कौन सा ऐसा देश है जहां शांति है। हर जगह वॉर सिचुएशन यार, पूरे यूरोप के अंदर, पूरे एशिया में, मिडिल ईस्ट में, सब जगह ऐसा चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये 2-4 दिन के अंदर हो गया, इसके पीछे बहुत प्लानिंग होती है, कई टाइम का रिसर्च होता है, तब जाके क्या होता है, इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है, और उनके पास ग्राउंड का पूरा एनालाइज होता है, और आपके पास सिर्फ वही इंफॉर्मेशन आती है जो आप तक पहुंचनी चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण किसी भी व्यक्ति के लिए, ये हो सकता है मैं हूं या आप हो, आप इसको सोच कर देखो कि कुछ लोग क्या करते हैं, एक आदमी के विरोध में खड़े हो जाते हैं, पुतला फूंकते हैं, उसका पुतला जलाते हैं और बोलते हैं कि ये आदमी हमें नहीं चाहिए, या एंटी नारे लगाना शुरू कर देते हैं, और मीडिया उनको कवरेज करती है। मीडिया कहती है देखो, आपको क्या लगता है यार 50 आदमी विद्रोह करते हैं या 50 आदमी एंटी नारे लगाने लग गए, या मैं कहता हूं चलो 5000 आदमियों ने एंटी नारा लगा दिया आपके खिलाफ, इस स्टेट में 5000 ने लगाया, 5000 ने उस स्टेट में लगाया, तो क्या उससे पूरा देश आपके खिलाफ हो गया? नहीं, सिर्फ आपको दिखाया जाता है। मतलब 20,000 लोगों ने आपके अगेंस्ट बात करी, 140 करोड़ लोगों ने नहीं करी, तो 20,000 लोगों ने करी, लेकिन आपके सामने इस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा पूरी दुनिया को कि वो देश उसके अगेंस्ट हो चुका है। ये होता है साइकोलॉजिकल गेम, आपके दिमाग के अंदर एक भ्रम फैलाना। तो आज ये सब बताने का रीजन है कि आज दुनिया के अंदर जो भी चल रहा है, अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। आप सबको फॉलो करो, आप न्यूज चैनल्स को फॉलो करो, सबको फॉलो करो, सब कुछ सुनो, लेकिन जब तक आपको पूरा विश्वास ना हो जाए, आपका खुद का एनालाइज ना हो, तब तक उस चीज के ऊपर भरोसा नहीं करना। हो सकता है कि आप गलत चीज पर ट्रस्ट करके एक बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि इस दुनिया में जो भी हो रहा है, जो भी होने वाला है, जो भी हुआ था, उसके पीछे कोई ना कोई था, और भविष्य में जो भी होगा या जो भी होने वाला है, उसके पीछे भी कोई ना कोई है। तो हमें उस व्यक्ति को पहचानने की कोशिश करनी है, उस देश को समझने की कोशिश करनी है जो ये सब कुछ कराना चाहता है, कि उसका क्या फायदा है। अगर आप इस सब को समझे, एक हमेशा एक कहावत है कि आदमी ठोकर खाकर संभल जाता है, लेकिन आज मैं आपसे कहता हूं कि आप ठोकर खा के मत संभलो। किसी और को आपने ठोकर लगते हुए देखी है ना, उसे देखकर संभल जाओ, तभी आप सेफ हो। और मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि सिर्फ राष्ट्र की बात करो, अपने देश के साथ रहो, क्योंकि यही देश आपको सुरक्षा देगा, सब कुछ देगा। क्यों? क्योंकि देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता।